हमने बीपीएल और एपीएल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया। अभी लेट्स हैव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो करंट अफेयर्स या जीके का जो पार्ट है उनमें कुछ स्टेटिक जीके आता है जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो हर साल चेंज होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 स्लाइड जहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सो देखो हमारा जो कंट्री है इसको बहुत सारा नाम से, बहुत सारा कैटेगरी के अंदर लाया गया है। पहले तो हम सबको मालूम है कि इंडिया इज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। इसका दूसरा नाम है इमर्जिंग इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इंडियन इकोनॉमी जो आता है, ठीक है, वो कौन सा कैटेगरी में आता है? वो आता है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। ठीक है, हम बोलते हैं ना जैसे कि ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, सिमिलरली इंटरनेशनल क्राइटेरिया में मिडिल क्लास में अगेन 2 कैटेगरी होता है, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। इंडिया कहाँ पे आती है? लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आता है। इंडिया अभी अभी न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के हिसाब से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अकॉर्डिंगली बाय डिफॉल्ट इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, दूसरा है ये एक सोशलिस्ट स्टेट। तो दीज आर दी सम सिनोनिम्स जो इंडिया से जाना जाता है। मोस्टली ये जो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया कौन सा इकोनॉमी में बिलोंग करता है। ठीक है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। इंडिया की अभी पॉपुलेशन कितना है? एज पर द एस्टिमेट ऑफ 2024 142 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया का जो जीडीपी है वो 2 तरह से मेजर किया जाता है, एक है नॉमिनल, एक है पीपीपी। अच्छा, इसमें जाने से पहले तुमको 3 चीज याद रखना है। नॉमिनल क्या है, रियल क्या है और पीपीपी क्या है। नॉमिनल यानी कि जो भी मार्केट वैल्यू प्राइस से मेजर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी है 10,000 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज माय नॉमिनल इनकम, बट एक्चुअली, ठीक है, तो दिस इज माय नॉमिनल इनकम। नाउ लेट्स से मेरा सैलरी 1000 इंक्रीज हुआ है और जो सामान का, जो जिनिस का जितना भी जो प्राइस था वो भी 1000 इंक्रीज हुआ है। तो एक्चुअली मेरा तो इनकम इंक्रीज हुआ है, नॉमिनल इंक्रीज हुआ है, बट रियल कुछ इंक्रीज हुआ है क्या? If we deduct the inflation from the nominal side, we get real income. I will repeat. Nominal income क्या है? जो पैसा से मेजर किया जाता है at current prices. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा सैलरी है, let assume my salary is 10,000. So my nominal income is 10,000. Now सैलरी इंक्रीज हुआ है मेरा कितना? 1000, और जो सामान मैं खरीदता हूँ मार्केट से वो सामान भी 1000 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा कुछ हुआ है क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ नंबर बढ़ा है सैलरी का। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम। मेरा रियल इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन नॉमिनल इनकम 1000 इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा आई होप नॉमिनल और रियल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है परचेजिंग पावर पेरिटी। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड and to compare different countries. Let's say हमको मालूम है कि एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। दिस इज आवर एक्सचेंज रेट। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि अगर इंडिया में मैं 82 रुपीज कमा रहा हूँ और एक आदमी जो अमेरिका में है, यूएसए में है, वो $1 कमा रहा है, बोथ वी विल हैव द सेम लाइफस्टाइल और व्हाट? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये है कि देखो, जो सामान मैं इंडिया में 82 रुपीज में खरीद सकता हूँ, चाल, दाल, आलू, आदा, व्हाटएवर, जो सामान मैं इंडिया में 82 रुपीज में खरीद सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि यूएसए में जो आदमी बैठा है वो आधा डॉलर में, $0.5 में सेम सामान उसको खरीदने को मिल रहा है। सो इसी एक्चुअली सो दिस विल बी द रियल कंपैरिजन। अगर मैं बोलूंगा कि 82 रुपीज इज इक्वल टू $1 और मेरा इनकम इंडिया में 82 रुपीज है, सो द पर्सन हु इज हैविंग $1 इन इनकम इन अमेरिका विल हैव सेम लाइफस्टाइल, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं पीपीपी से।
पीपीपी से मालूम पड़ता है, पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी, इससे मालूम पड़ता है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि जो नेसेसिटी के लिए मुझे जो चाहिए, ठीक है, अन्न वस्त्र बासस्थान जो मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, और बाहर जो देश में है यूएसए में उसको कितना पैसा चाहिए। ये जो कंपैरिजन होगा उससे रियल लाइफस्टाइल का कंपैरिजन हो सकता है। सो दैट कॉन्सेप्ट पीपीपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है, समझाया, करंट ईयर प्राइस में होता है। तो इसीलिए तुम जब भी जीडीपी रैंक या फिर टोटल जीडीपी को हम पूछते हैं ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर इट इज नॉमिनल और इट इज रियल। सो यू सी इंडिया का जो जीडीपी है उसका नॉमिनल वैल्यू है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, लेकिन वो अगर परचेजिंग पावर पेरिटी में चला जाएगा तो वो हो जाएगा 14.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। समझ में आ गया? अच्छा, अब जीडीपी का जो रैंक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है, होपफुली आएगा भी। जीडीपी रैंक जो है वो 2024 में नॉमिनल में उसका रैंक है 5th और बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर इट इज 3rd। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, अभी 2024 के एस्टिमेट, इसको अभी तो 2024 खत्म नहीं हुआ है, सो दिस विल बी एन एडवांस्ड एस्टिमेट। ये थोड़ा बहुत 1.1 या फिर 0.2 चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होता है कभी भी। सो अभी एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो 8.2% है, और लास्ट ईयर 1% कम था, 7.2% या फिर 7.3% था, एज आई रिमेम्बर। अभी देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, जीडीपी टोटल कितना है, मतलब टोटल पूरा इंडिया का इनकम कितना है, जीडीपी फाइन। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है हमको ये जानना कि पर कैपिटा जीडीपी कितना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से तुम्हारे पास 5-6 दोस्त है, ठीक है, 5 दोस्त में से 4 दोस्तों का मंथली इनकम है 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज, और 5th जो पर्सन है तुम्हारा दोस्त है उनका इनकम है 2000 रुपीज। तो मैं अभी बोलूंगा कि 5 लोगों का अगर जीडीपी बोलूंगा तो कितना होगा, 2040 रुपीज। मुझे देखने से लगेगा अरे 5 लोगों के पास 2014 रुपीज है, ये लोग तो बहुत अमीर है। बट इफ यू सी द रियल पिक्चर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, यू विल सी अरे इनमें से 4 का तो एवरेज है 10 रुपीज, एक का ज्यादा है, इसलिए थोड़ा टोटल जीडीपी इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग टुडे, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो जीडीपी पर कैपिटा रैंक है इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियल जीडीपी। हमारा रियल जीडीपी में देखो, हमारा जो जीडीपी है इसमें देखो नॉमिनल में 4 ट्रिलियन है, पीपीपी में 14 ट्रिलियन है। इसके वजह से जीडीपी का जो रैंक है नॉमिनल में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और परचेजिंग पावर पे इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट वही हम अगर पर कैपिटा में आएंगे तो इंडिया चला जाता है नॉमिनल में 136, देखो 5th लार्जेस्ट से चला गया 136 पर कैपिटा में आया तो। लेकिन सिमिलरली पीपीपी अगर जो 3rd में था वो चला गया 125। सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई पर कैपिटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद रख लेना, दीज आर ऑल 2024 लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आने वाले एग्जाम में आया, जेडीओ में आया, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल क्लास फॉर यू।